मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। परसों निकले लालू यादव दिल्ली के लिए। जांच कराना था, कहते हैं इलाज कराना था, लेकिन राजनीति करना था। अब जानते हैं राजस्थान में अब आज वोट पड़ रहा है, मध्य प्रदेश का वोट पड़ गया, छत्तीसगढ़ का वोट पड़ गया। अब वहाँ तो गठबंधन हुआ नहीं, वहाँ तो अखिलेश की भी पार्टी लड़ी, अरविंद केजरीवाल की भी पार्टी लड़ी, जाते जवाते नीतीश कुमार ने भी अपनी पार्टी उतार दिया। अब कल जब लालू यादव चल रहे थे दिल्ली के लिए, तो जाते जाते वो बयान दे दिए कि जो विश्व कप मैच हुआ है उस मैच में हार का कारण नरेंद्र मोदी, पूरे देश में बवाल मचा हुआ है कि नरेंद्र मोदी पनौती हैं, उन्हीं के जाने की वजह से मैच हार गया। आज इसी पे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और लालू यादव तीनों लोगों की लड़ाई होगी। आइए शुरू करते हैं, कौन पनौती है और कौन पनौती नहीं है। राहुल गांधी मंच से बोले, लालू यादव बाइट में बोले, तेजस्वी यादव भी कुछ इसी तरह से, उनका पूरा परिवार, उनका बेटा बेटी जानते ही हैं, ट्विटर पे बोले। पूरा विपक्ष इस समय मोदी के पास, मोदी से लड़ने के लिए दूसरा कोई मुद्दा नहीं है, तो अब वर्ल्ड कप के चुनाव को मुद्दा बनाया जा रहा है। तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बजाते हैं। पूरे प्रदेश को झुनझुना बजाने के बाद और अब मोदी को के सामने हाथ फैलाने के बाद, हाथ ही फैलाना है, विशेष राज्य का दर्जा मांगना क्या है। कटोरा लेके पहुंचे हैं दिल्ली। अब मोदी इनके कटोरी में क्या देते हैं, वैसे भी नीतीश कुमार तो कटोरे में कहीं पानी गिराने वाला वो टेक्निक बताने गए होंगे। राहुल गांधी को खासकर, अभी युवा नेता हैं, यह भी कह सकते हैं, लेकिन खैर यह मुद्दा नहीं है, उधर मैं नहीं जाऊंगा। आइए पहले लालू यादव से निपटते हैं। चाचा आइए, आपको बैठिए यहाँ, कुछ सवाल है और आपसे पूछते हैं, और बिहार की जनता ताली बजाएगी और नहीं तो गाली देगी। दो पक्ष है, एक ताली बजाती है, गाली देती है, लेकिन बात जो होगा वो सत्य होगा, यथार्थ होगा, प्रश्न कोई गलत नहीं होगा। चलिए, नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री बने, उस समय गुजरात की स्थिति आप पता कर लीजिएगा। पिछड़े राज्यों में गुजरात उस समय शुमार था। उनका पदार्पण होता है और गुजरात इंडस्ट्री का हब बन जाता है। और उससे पहले लालू यादव का पदार्पण बिहार में होता है, और बिहार अच्छे राज्यों में गिना जाता था। गुजरात और महाराष्ट्र और इसके टक्कर का राज्य था, पैसे के मामले में, इंडस्ट्री के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में। एक तरफ गुजरात में नरेंद्र मोदी बाद में आते हैं और लालू यादव बिहार में पहले चले आते हैं। लालू के राज में बिहार को क्या मिला, पनौती कौन है, और नरेंद्र मोदी के आने के बाद गुजरात को क्या मिला, पनौती कौन है, यह तय जनता कर लेगी, ताली बजाए या गाली दे, है ना। इसी तरह से देखेंगे ना। उसके बाद से लालू यादव आते आते कुछ कमाल कर जाते हैं। चारा चोरी में मुकदमा लिखा जाता है, जांच होता है, जांच में पकड़े जाते हैं, खूब मुकदमा चलता है। किसी तरह से अपनी कुर्सी बचाते 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 लास्ट में लालू चाचा जेल चले जाते हैं। अब जेल चले जाते हैं तो होगा कौन मुख्यमंत्री, तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना देते हैं। वहीं उसी समय संयोग से मुकदमे केवल ऐसा नहीं है कि लालू यादव पे चलता है, मुकदमे नरेंद्र मोदी पर भी चलता है, लेकिन किसी चोरी के मामले में नहीं, बल्कि गुजरात दंगे के मामले में मुकदमा चलता है, और वह भी संघर्ष करते हैं। एक तरफ गुजरात को अलग पैटर्न पे ले जाते हैं, सब कुछ
रिसर्च करके जो भारत सरकार जैसे जो जो गुजरात को ज़रूरत थी वो सारी ज़रूरतें प्रदेश सरकार अपने डेवलप करती है। जैसे खाद का इंडस्ट्री, हर चीज़ का इंडस्ट्री गुजरात अपने बल पे रिसर्च करके वो शुरू करती है। इवन गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप भी आता है, पूरा गुजरात हिल जाता है। आप सुने होंगे गुजरात का भूकंप, गूगल पे जाएंगे, बहुत भयंकर भूकंप आया था, लेकिन गुजरात उससे संभलता भी है और अपने आप को संभालते हुए आगे निकल जाता है। एक तरफ सब कुछ होते हुए बिहार दिनों दिन जंगल राज के तरफ चला जाता है। तो पनौती कौन है? लालू यादव पनौती हैं या नरेंद्र मोदी पनौती हैं? तय जज करेगा, हमारा काम है वकालत कर देना। अब आइए और आगे आते हैं। उसी के साथ साथ सेंटर में आती है मनमोहन सिंह की मनमोहनी सरकार। अब मनमोहनी सरकार गुजरात दंगे का जांच शुरू करती है। उसमें लगातार सीबीआई, ईडी और सारी एजेंसियों को नरेंद्र मोदी के पीछे लगा दिया जाता है। सेंटर और जो सेंटर का भाजपा का विपक्ष है कहता है कि नरेंद्र मोदी अगर सत्य होंगे तो वह जीत के निकलेंगे और कोर्ट है, न्याय है, व्यवस्था है, संविधान है, वह अपना फैसला करेगा। नरेंद्र मोदी चुपचाप एक तरफ गुजरात का विकास और दूसरे तरफ इन झंझावातों से युद्ध कोर्ट के माध्यम से संवैधानिक तरीके से लड़ते रहते हैं, चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। अंततः उनकी जीत होती है। यहाँ तक कि उनके उस समय के गृह मंत्री, जो वर्तमान में भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, वह गृह मंत्री होते हैं अमित शाह, वह उनको तड़ी पार तक करना पड़ता है। कोर्ट का आदेश हो जाता है कि आप गुजरात छोड़ दीजिए, गुजरात में नहीं रहेंगे। वह गुजरात छोड़ के भी अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन वह भी बरी होते हैं। किसके राज में? मनमोहनी सरकार में, जिसके हाथ में देश की सारी एजेंसियां हैं। उससे लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट तक आते हैं। 4-4 बार पिटीशन दाखिल किया जाता है, फैसला होता है, कोई सबूत नहीं मिलता है। सारे अधिकारियों, सारे सेंटर की एजेंसी, सब कुछ लगा दिया जाता है, सब पूरा घोड़ा खोल दिया जाता है, लेकिन बरी हो जाते हैं। एक तरफ लालू यादव को प्रथम दृष्टया ही जब इतने सारे एविडेंस मिल जाते हैं, वो भी जांच कौन कराता है? वही कांग्रेस पार्टी, यही जेडीयू, यही लल्लन सिंह, सारे लोग मिलकर सबूत देते हैं और लालू यादव को जेल हो जाता है। उनकी पत्नी मुख्यमंत्री हो जाती है और भयंकर क्राइसिस, बिहार जिस समय उड़ना चाहिए था, जिस समय ग्रोथ होना चाहिए था, उसी समय लालू यादव की गिरफ्तारी और राबड़ी देवी जैसा मुख्यमंत्री होने का फायदा इनके आरजेडी के नेता उठाते हैं और मंत्री उठाते हैं और पूरा बिहार को अपराधीकरण में झोंक दिया जाता है। त्राहिमाम करने लगती है, जनता भागने लगती है। जो भी संभ्रांत लोग होते हैं, जो भी थोड़ा अपने भविष्य की चिंता करने वाले लोग होते हैं, वो बिहार छोड़ देते हैं। इस पर कई बार बात कर चुका हूँ, यह मेरा विषय नहीं है, उधर जाऊँगा नहीं, मैं सिर्फ पनौती की बात करूँगा। तो आप पनौती जिसको कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पनौती हैं, उसके बाद से अब दूर नहीं जाते हैं, आ जाते हैं 2014 पे। 2014 में वह गुजरात को का मॉडल लेके चले आते हैं गुजरात में, देश में आते हैं और चुनाव होता है। तो लालू यादव जी, आपकी पार्टी भी लड़ती है उसी बिहार में, बिहार पर ही बात कर रहे हैं, उसी बिहार में 2014 में 22 सीट भाजपा अकेले दम पे निकालती है और आपकी पार्टी 4 आदमी कान्हा देता है ना विदाई के लिए, इसलिए विदाई के लिए 4 आदमी का कान्हा की जरूरत पड़ती है ना, अकेले तो कोई ले नहीं जाएगा। तो कान्हा मिलता है, आपको 4 सीट मिलती है, इसलिए कि उस 4 सीट के वो 4 सीट कान्हा वाले, इसलिए कह रहा हूं कि 2019 के चुनाव में आपको खत्म अंडा वही नरेंद्र मोदी। तो पनौती कौन है? आप और आपका बेटा और आपका परिवार पनौती है कि नरेंद्र मोदी पनौती है? जहां बिहार में वो दूसरे के बल पे लड़ा करते थे, जेडीयू के बल पे गुस्से में, तो 2014 में सब लोग छिटक के मार अपना ताकत दिखाते हुए, नीतीश कुमार अलग ताकत दिखाते हैं, आरजेडी अलग ताकत दिखाती है और नरेंद्र मोदी लड़ जाते हैं। उसके बाद से आप लोग 2 सीट पे सिमट जाती है आपकी तथाकथित ताकतवर, इस समय जो बाहुबली अपने आप को, नीतीश कुमार, और 2 सीट पे और 4 सीट पे आप।
और बाकी 22 सीट भाजपा और बाकी गठबंधन। तो कौन पनौती है? 2019 भी आपने देखा, आपको जीरो पे लाके वह आदमी खड़ा कर दिया। तो पनौती आपका परिवार है कि नरेंद्र मोदी है? आप अपने गिरेबान में झांक के देख लीजिए। अब भारत में आपके समय मुंबई बम कांड, इस देश में कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पे बम नहीं फूटते थे। आए दिन आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान आतंकवादी भेजता था और देश के कोने कोने में बम फूटते थे। उसमें आम नागरिक, निर्दोष नागरिक की जान चली जाती थी। वह आता है और उसके बाद से जो विदेशी जो ताकतें हैं उनको ऐसा बजाता है वो आदमी कि अब बिल्कुल चारों तरफ शांति है। जम्मू कश्मीर में घटनाएं हो रही हैं 370 हटने के बाद, इतना है वहाँ अभी भी बिल्कुल शांति नहीं है। ठीक है, पहले से पत्थरबाजी रुक गई है, लेकिन आतंकवादी घटनाएं आज भी हो रही हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर तक ही सीमित रह गया है। जहां कभी झंडा उठाने की बात नहीं होती थी वहां आज तिरंगे फहराए जा रहे हैं। अब आते हैं दूसरी चीज, जिस पाकिस्तान वह आता है और पता नहीं इतना बड़ा पनौती कैसे हो जाता है कि वह पाकिस्तान जो आतंकवादी भेजता था वह आटा के लिए मोहताज हो जाता है। जो हमारे सर पे चढ़ के नाचता था, जो चाहता था वो करवा लेता था, उसी जम्मू कश्मीर के तथाकथित अलगाववादी आके और मनमोहन सिंह के साथ सरकार के साथ बैठ के बिरयानी खाते थे। और पता नहीं वो कौन सा जादू कर दिया कि आज कटोरा लेके दुनिया से आइसोलेट हो गया वो पाकिस्तान। दर दर भीख मांग रहा है और बेचैन है, देश का दुश्मन बेचैन है, पागल हो गया है। रोज आंसू बहाता है कि भारत कहां से कहां चला गया और हम कहां से कहां चले गए। आए दिन वीडियो आप देखते होंगे, या मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ, वो देश के लिए पनौती है। वह जब से आया तब से भारत, आज आप छोड़ के गए, आप डाटा उठा के देख लीजिए, 1.8 ट्रिलियन 2014 से पहले 1.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी। 70 साल में चलते चलते 1.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत थी। और आज 4 ट्रिलियन, माने आपसे 1.25 गुना अधिक भारत की इकोनॉमी को लाके पटक दिया। हाँ, ऐसा पनौती है इस देश के लिए। इस देश में कभी राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, काशी का कॉरिडोर, विंध्याचल का कॉरिडोर, बाबा महाकाल, देश के बड़े बड़े जो मंदिर हैं उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। आज वहाँ कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है और उसका उत्थान भी किया जा रहा है। इस देश में एम्स कितने थे उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। इस देश में आईआईएम कितना थे, बाकी कितने संस्थान थे, आज डाटा देख लीजिए, सब डबल हो गए हैं। आप 8 साल पहले अपने बिहार में नेशनल हाईवे देख लीजिएगा और आज नेशनल हाईवे की स्थिति देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया। उसके बाद वह आके कोरोना काल से लड़ा भी है। कोरोना काल में बिहार में जहाँ बिहारियों को आने के लिए रोक दिया गया था, आने नहीं दिया जा रहा था कि आएंगे तो बीमारी फैलेगा और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे, तो अपने ही नागरिकों को किस तरह से रोका जा रहा था। एक तरफ वही सरकार उत्तर प्रदेश अपनी साधन वाहन सब कुछ लाके बिहार के लोगों को भी पहुंचा रही थी और उनकी जान बचाने के लिए पूरा प्रयत्न कर रही थी। उसी में 2 वैक्सीन भी आया। वह आदमी बड़ी बारीकी से इस देश के साथ, देश के उस गंभीर समस्या से, इस परिस्थिति लड़ा भी। और यह सब लड़ते हुए दुनिया में 2-2, 3-3 युद्ध भी हो रहे हैं, लेकिन वह आदमी ले जाके आज भारत को एक स्टेबलिश इकोनॉमी की तरफ पहुंचा दिया है। और बिहार आपका कहाँ है? क्यों है? न नीतीश कुमार के पास जवाब है, न लालू यादव के पास जवाब है। तो बिहार के लिए पनौती कौन है और देश के लिए कौन पनौती है? अच्छा, महत्वपूर्ण यह है कि देश मजबूत हो, वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एक मैच, जो 10 मैच लगातार भारत जीतता रहा, संयोग से नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे, उसके बाद से खिलाड़ियों के पास पहुँचे भी, उनका हौसला अफजाई भी की है, उनको मजबूत भी की है। लेकिन विपक्ष के पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है, तो वह सिर्फ उसको क्या दिखाई देता है कि मोदी पनौती है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में आके
लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए हमको दीजिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।